Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. And this is Meenakshi Narula. I am going to discuss principles of educational planning today. In my previous videos, I have shared with you principles of education administration. Along with that, you should also know about principles of education planning. हमने बात की education planning क्या होती है, उसकी different approaches के बारे में, उसके different methods के बारे में, उसकी different techniques के बारे में. And now we are going to talk about principles of educational planning. ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राइट अबाउट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग कि एजुकेशन प्लानिंग करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है. सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर अ फ्यू प्रिंसिपल्स. हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. टोटल 10 प्रिंसिपल्स वी शैल डिस्कस कि एजुकेशनल प्लानिंग मेथोडिकल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल या डायनेमिक होनी चाहिए, नेशन बिल्डिंग, नेशन की नीड को ध्यान में रख के, सोसाइटी इकोनॉमिक्स उसको ध्यान में रख के करनी चाहिए, सिचुएशन एंड नीड बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन होना चाहिए, एंड मोर ओवर इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल. First and the foremost point is methodical. Comprehensive, methodical, इसके बारे में क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे. एज यू कैन सी लाइक मेथोडिकल, हर एक चीज मेथोडिकली डिफाइंड होना चाहिए. उसके क्या प्रोसेसेस हैं, उसकी क्या प्लानिंग है, कौन क्या करेगा, किसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज, टीम कौन सी क्या जॉब परफॉर्म करेगी, राइट. तो एवरीथिंग शुड बी सिस्टमैटिक, क्लियरली वेल डिफाइंड, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मेथोडिकल, राइट. सो यू कैन टॉक अबाउट दैट. सबसे पहला तो प्रिंसिपल यही है. एंड नेक्स्ट इज नेशन बिल्डिंग, नेशनल प्लानिंग. एजुकेशनल जब प्लानिंग की जाती है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरिड आउट एज एन इंटीग्रेटेड इंटीग्रल एलिमेंट एंड एस्पेक्ट ऑफ नेशनल प्लानिंग. It is widely known that social and national development can be achieved through well developed education. हमने पहले भी कितने वीडियोस में ये डिस्कस किया. एजुकेशन अच्छी होगी, नेशन की बिल्डिंग होगी, राइट. अच्छी एजुकेशन, एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड सिटीजन्स, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली more productivity, more income and it will increase GDP. So इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल प्लानिंग होनी चाहिए. जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्टिविटीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोसीजर है, सब कुछ भी इट शुड बी डिटर्मिन्ड इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट एज द नेशनल प्लानिंग. नेशनल प्लानिंग में क्या फायदा होगा ओवरऑल, ये सबको ध्यान में रखते हुए जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए. एंड नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एंड ऑनगोइंग. कोई भी चीज जब एक जगह पर रहती है उसमें चेंजेस नहीं होते तो वो क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है. बट प्लानिंग जो है वो शुड बी फ्लेक्सिबल. ये नहीं है कि एक ही जगह पर कोई चीज, देखो पानी भी खड़ा रहता है एक जगह पर तो स्मेल आने लग जाती है, मस्किटोस ब्रीड करना शुरू करना, चलता रहना चाहिए, पानी बहता रहना चाहिए. इट शुड बी flexible, right? So educational planning has to be a continuous process requiring constant modification, adaptation. Regularly उसको modify करना है एंड अडेप्टेशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगे. खुद को, अपनी पॉलिसी को, अपनी प्लानिंग को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस लानी पड़ेगी. फ्लेक्सिबिलिटी, 21st सेंचुरी है, बच्चों की अलग डिमांड्स हैं, राइट. देखिए कोविड आया तो उसके अकॉर्डिंगली आई मीन लास्ट 2 years हमने कैसे पढ़ाया, इमीडिएटली वी हैव टू स्विच टू ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो अडेप्टेशन थी, वी ऑल अडेप्टेड टू दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट कि अब हमें पढ़ाना है, एजुकेशन शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो हम उसमें चेंजेस लेकर आए. तो ये सब पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है. द प्लान व्हेन प्रिपेयर्ड शुड हैव इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, राइट. ये नहीं कि हम लास्ट मोमेंट पर सोचना शुरू करें कि अब क्या करें. प्लान ए, प्लान बी, अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, प्लान सी डी, आई मीन 2 3 4 ऑप्शंस होनी चाहिए एटलीस्ट कि एडवर्सिटी में हम किस तरीके से विल बी एबल टू चेंज, राइट. बाकी दिस इज अ वूका वर्ड, नथिंग इज सर्टन, राइट. कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो हो सकता है कि दिस इज न्यू फॉर अस और हमने उसके बारे में इमेजिन भी नहीं किया, तो देन वी हैव टू थिंक अबाउट कैसे करना है. कोविड के बारे में किसी ने नहीं सोचा था बट स्टिल हमने प्लान किया कि कैसे करना है. सो दिस इज लाइक एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इज इट शुड बी फंक्शनल, pragmatic and practical. कोई चीज जब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है. जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की, देखिए क्रिएटिविटी क्या होती है,
अब मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगी, क्रिएटिविटी क्या है? जो चीज हम एग्जिस्ट नहीं करती है हम उसके बारे में सोचते हैं बियॉन्ड जाकर कि ऐसा हो सकता है, और जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, नई चीज हम डिवाइस करते हैं, दैट इज इनोवेशन। ओके, तो बिल्कुल ठीक किसी तरीके से एजुकेशन प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल हो, मेथोडिकल हो, बट वो फंक्शनल, प्रेग्मेटिक और प्रैक्टिकल, फिजिबल होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट गोल्स। राइट, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, ये अचीवेबल वाली बात है, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो, तो ये सब चीजें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट की जो डिटेल्स है यू कैन गिव हियर ऑल्सो। द प्लान्स डिवेल्प शुड बी वर्केबल, वर्केबल होना चाहिए, राइट, एंड मस्ट बी सच दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में हम उसको कर ही ना सकें, वो सिर्फ पेपर के ऊपर या हम थॉट्स के ऊपर ही सिर्फ प्लान कर पाए, वो चीजें feasible हो सके in the environment, and the plan should be realistic, feasible, it should conform to the situational realities, and at the time adaptable to the future requirements, कि फ्यूचर में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें स्कोप हो कि हम उसमें चेंजेस कर पाए। ऐसा नहीं हो कि ऑब्सोलीट हो जाए, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उसमें वो चीजें नहीं है कि आने वाले टाइम पर फिर वो चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऑब्सोलीट होती चली जा रही है, चाहे हम छोटे होते डायनासोर्स का पढ़ते थे, उसके बाद में अगर मैन मेड चीजों की भी हम बात करें, लाइक नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। वो वीसीआरस किसने देखे हैं? अभी किसके पास होते हैं? तब हम कैसेट्स कसट्स लाते थे, चलाते थे, राइट। आजकल हर एक के पास में क्या है, मोबाइल फोन है, राइट, उसमें हम वीडियोस, मोबाइल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, आई मीन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स वी हैव, राइट। सो आई मीन इट शुड बी प्रैक्टिकल, pragmatic, फ्लैग फंक्शनल, एंड इसका स्कोप होना चाहिए फ्यूचर में, कुछ अडेप्टेबिलिटी का, कुछ चेंजेस का वो स्कोप होना चाहिए, रिजिड या नैरो नहीं होनी चाहिए, राइट। And next is research based. Any kind of planning works best when it is based on research. Data collect karenge, research karenge, right? And similarly, educational planning, it should be based on systematic research, and the decision involved in the plan should not be arbitrary or intuitional. कुछ ऐसा नहीं कि intuitional हमें ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए। डोंट एज्यूम करके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना है। हमने बात किया pragmatic, functional, practical, based on research, right? And the final choice of the alternative should be warranted by information and results of the objective research. Plans based on objective and systematically carried out research have better chances of meeting the objectives. अगर हमने कोई objectives lay out किए हैं, right, ऑब्जेक्टिव को हमें मीट करना है, वी वांट टू मीट दोज ऑब्जेक्टिव्स, तो उस चीज के लिए अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए रिसर्च ही नहीं किया, उसके प्रोज एंड कॉन्स ही डिसाइड नहीं किया कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो फिर फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। तो इट शुड बी रिसर्च बेस्ड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन। देखिए एक जब एजुकेशन प्लानिंग होती है उसमें हमें सबको इन्वॉल्व करना होता है, जो हमने अभी डिस्कस भी किया है, राइट, इन द प्रीवियस वीडियोस आल्सो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लान्स हैं, राइट। उसमें हमने डिस्कस किया टॉप डाउन है, बॉटम अप है, या एमबीओ है, राइट। सो जो कि ऑब्जेक्टिव्स के बेस के ऊपर होती है, जिसमें एवरीबडी इज इन्वॉल्व। जब हर कोई उसमें इन्वॉल्व है, एवरीबडी हैज अ से इन दैट, तो जब सब इन्वॉल्व होंगे, एवरीबडी विल बी मोटिवेटेड, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स एट डिफरेंट स्टेजेस वुड कमांड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी पीपल। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो इसमें अपना सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी देते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, राइट। और जैसे वो इन्वॉल्व होते हैं उनको अपना आइडेंटिफिकेशन लगता है, उनको अपनी इंपॉर्टेंस लगती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। बट ए नहीं कि एक स्टेप पर उनकी बात को पूछ लिया और आगे जाके बस खत्म है, एंड थ्रू आउट एट द एंड जब तक हम बढ़ रहे हैं आगे और उसके बाद में दैट इज ओवर, नो। उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एट ईच स्टेप इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लाइक उनको हमेशा ही साथ में इन्वॉल्व करके चलना है एट ऑल द स्टेजेस, राइट। सो नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। एक चीज कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होती है? पूरी डिटेल,
कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा है कि किसी से कुछ पूछने की, जानने की जरूरत ना पड़े, दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसमें सारे के सारे पॉइंट्स बखूबी बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके समझाए गए होते हैं। द प्लान शुड नॉट ऑफर गाइडलाइंस, नहीं बताना चाहिए कि ये करना चाहिए, ये हो सकता है, ये होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दैट, आई मीन आप ऐसा कर सकते हैं, नो नॉट लाइक दैट। इट शुड नॉट बी सजेस्टिव, इट शुड नॉट हैव गाइडलाइंस लाइक हम कहते हैं ना ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो तो बेहतर होगा। तो वो तो मर्जी होती है कि माने या ना माने। इट शुड हैव रिकमेंडेशन कि दिस इज टू बी डन, राइट। एंड इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव कि ये करना है, उसके बाद में वो पढ़ के ही समझ में आए कि क्यों करना है, what is to be done, why is to be done, how is to be done, and कैसे बेनिफिट देगा ये हमें एक इंडिविजुअल को एंड द नेशन एट द लास्ट। ओके, they should be comprehensive enough to be understood and to be implemented, right? So you can add this line, and it should be continuously evaluated as well। एक चीज हमने एक प्लान बना लिया, ये तो नहीं कि वो हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से 360 डिग्री इवेल्युएशन में वो खरा उतरा है। उसका कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होना चाहिए। एक हमने प्लान बनाया है आज, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद एज पर द चेंज, एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, हमें उसमें कुछ चेंजेस लानी पड़े। और उसके बाद ये नहीं कि एक बार रिव्यू कर लिया और देन डन ओवर, नो, अगेन इट इज टू बी रिव्यूड कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, इट इज टू बी इवेल्युएटेड। और उसमें फ्रिक्वेंटली जब हम उसे असेस करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, उसमें चेंजेस लाएंगे, वी विल बी एबल टू कीप इट फ्लेक्सिबल, डायनेमिक, ओके, एंड अडेप्टेबल एज पर द नीड। तो ये पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। एंड नेक्स्ट इज नीड बेस्ड, राइट। नीड्स को समझना होगा, मार्केट का रिसर्च सर्वे करेंगे। एजुकेशनल प्लानिंग इज डन विद द इंटेंशन ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ द कंट्री और द पीपल। मार्केट क्या है हमारी, कि स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेते हैं उनकी नीड्स क्या है, पेरेंट्स के एस्पिरेशंस क्या है, उसका एक सर्वे जब करेंगे उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, हेंस सोशल, मैन पावर, इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द नेशन अमंग अदर्स हैव टू बी सेंटर ऑफ ऑल द कंसिडरेशन। ये हमने डिफरेंट अप्रोचेस को पढ़ते हुए किया था कि नीड एनालिसिस जो है वो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिचुएशन ओरिएंटेड, there cannot be a single best plan for all the purpose all the time। ये नहीं कि एक बार फिक्स करके रख दी पॉलिसी एंड दैट इज डन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी चेंजेस हो रहे हैं, कितनी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, राइट, राइट। सो वो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एज पर द नीड, एज पर द सिचुएशन, एज पर द टाइम, वो हमें चेंज करना पड़ता है। स्पेसिफिक एंड यूनिटरी प्लान कैन बी प्रिपेयर टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। वो एक प्लान होते हैं कि हमें हमने अभी बनाया है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया है। जरूरी नहीं कि वो आगे लॉन्ग टर्म में भी वही हमारा प्लान चले। दे आर द शॉर्ट टर्म प्लान्स, और हमें आगे लॉन्ग टर्म प्लान्स प्रिपेयर करने होते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना होता है। तो ये आप सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। सो माय stay tuned, like, subscribe and share. See you soon at Mentoring the Mentor. Bye bye from Meenakshi Narula. Have a nice day.